नमस्कार। सड़कों पर कचरा, ट्रैफिक का शोर और हर तरफ एक अव्यवस्था, ये सब देखकर पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि लोगों में सिविक सेंस की कमी है। पर क्या बात इतनी सी ही है? आज हम इसी आम धारणा की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस समस्या की असली जड़ें कहाँ हैं। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन। सोचिए, हर 5 मिनट पर आपको साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिलता है, ट्रैफिक एकदम शांत और मुनज्जम। और दूसरी तरफ है हमारे अपने भारत के ज्यादातर शहर। हर कोने पर कूड़े का ढेर, कानों में चुभता हॉर्न का शोर और पैदल चलने के लिए फुटपाथ तक नहीं। ये दो तस्वीरें बिल्कुल अलग दुनिया की लगती हैं ना? तो सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या कोपेनहेगन के लोग हमसे ज्यादा समझदार पैदा होते हैं, या हम भारतीयों में सच में सिविक सेंस है ही नहीं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है और हमें उस आसान से जवाब से आगे दिखना होगा। इस पहेली का पहला और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा हमारे समाज की बनावट में ही छिपा है। ये है जाति और क्लास की समस्या। ये सिर्फ किसी एक इंसान के व्यवहार की बात नहीं, ये उस मानसिकता की बात है जो सदियों से हमारे अंदर घर कर गई है। ये एक लाइन हमारी पूरी सोच को सामने रख देती है। कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हम उसे किसी और के नाम कर देते हैं। हमने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि सफाई करना हमारा नहीं, किसी और का काम है। और इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इतिहास में सफाई का काम एक खास जाति से जोड़ दिया गया और उसे एक छोटा या शर्मनाक काम माना जाने लगा। नतीजा क्या हुआ? आज भी ज्यादातर लोग सफाई को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। जबकि आप जर्मनी या जापान जैसे देशों में देखेंगे तो वहां लोग अपने घर से लेकर पब्लिक स्पेस तक की सफाई में हाथ बटाते हैं और इसे बहुत सम्मान से देखा जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है हमारे सिस्टम की नाकामी। मतलब अगर लोगों के पास सही काम करने के लिए साधन ही मौजूद न हो, तो फिर हम उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे शहर साफ रहें, लोग पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये उम्मीद करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हकीकत क्या है? पब्लिक टॉयलेट पर या तो ताला लगा होता है, या उसमें पानी नहीं होता, या वो इतना गंदा होता है कि अंदर जाना नामुमकिन है। अब सोचिए, सड़क किनारे जो ठेला लगाने वाला दिन भर काम कर रहा है, उसके पास क्या चारा बचता है? इसी तरह हम ट्रैफिक अनुशासन की बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि सब अपनी अपनी लेन में चलें ताकि जाम न लगे। पर तब क्या हो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको अनुशासन तोड़ने पर मजबूर कर दे? जब एक बढ़िया 4 लेन की सड़क अचानक से बिना किसी चेतावनी के 2 लेन में सिकुड़ जाए, तो लेन ड्राइविंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम लोगों से ज्यादा सिस्टम के डिजाइन में है। तो ज्यादातर मामलों में ये सिविक सेंस की कमी नहीं, बल्कि सही विकल्पों, सही ऑप्शंस की कमी है। जब सिस्टम ही लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो सिर्फ लोगों पर दोष मढ़ना क्या सही है? तो अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है, तो जाहिर है सॉल्यूशन भी वहीं से शुरू होगा। सिर्फ लोगों को लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। इसे हर्ड मेंटालिटी भी कह सकते हैं। जहां पहले से गंदगी पड़ी हो, लोग वहां और कूड़ा डालने में हिचकिचाते नहीं। लेकिन वही लोग जब दिल्ली मेट्रो या किसी एयरपोर्ट जैसी साफ सुथरी जगह पर होते हैं, तो एक टॉफी का रैपर भी अपनी जेब में रख लेते हैं। तो समाधान क्या है? एक सीधा सादा 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, साफ टॉयलेट दो, हर नुक्कड़ पर डस्टबिन लगाओ। स्टेप 2, फिर लोगों को एजुकेट करो, बच्चों को स्कूल से ही सिखाओ कि सफाई कोई शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात है। और स्टेप 3, उसके बाद कानून लागू करो। जुर्माना तब लगाओ जब आपने लोगों को कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का ऑप्शन दिया हो। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब आप सिस्टम को सही करते हैं, तो लोगों का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। फिर से डेनमार्क का उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ गीले और सूखे कचरे में ही उलझे हुए हैं, और वहाँ लोग 10 अलग अलग तरह का कचरा छांटते हैं। प्लास्टिक, कागज, मेटल, ग्लास और न जाने क्या क्या। और ये काम वहाँ कोई और नहीं बल्कि लोग खुद करते हैं अपने घरों में। जर्मनी और डेनमार्क में तो एक और कमाल का सिस्टम है। जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, तो आप बोतल के लिए एक छोटी सी डिपॉजिट मनी देते हैं। जब आप खाली बोतल मशीन में वापस डालते हैं, तो आपको अपने पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। सोचिए, इससे कोई भी बोतल क्यों फेंकेगा? कोपेनहेगन में 64% लोग साइकिल से काम पर जाते हैं। क्यों? क्या वो सब फिटनेस के दीवाने हैं? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने शहर में साइकिल चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास सुरक्षित लेन का जाल बिछा दिया है।
उन्होंने लोगों को लेक्चर नहीं दिया, एक बेहतर ऑप्शन दे दिया। ये सारे उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं। अच्छा नागरिक व्यवहार कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे सिखाया और बनाया जाता है। जापान में बच्चे ओसोजी के तहत स्कूल में खुद सफाई करते हैं। ब्रिटेन में लाइन लगाना कल्चर का हिस्सा है। यहां तक कि रवांडा, एक छोटा सा अफ्रीकी देश, आज अपनी सरकार की सही नीतियों की वजह से अफ्रीका का सबसे साफ देश माना जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सिविक सेंस कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, या ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एक समाज, एक सिस्टम मिलकर डिज़ाइन करता है? शायद हमें लोगों के बदलने का इंतज़ार करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हर किसी को एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करे।